हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो पहली चीज, हम में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो शायद अभी ऑनलाइन देख रहे होंगे और क्लास में आने से हिचकिचा रहे होंगे या डर रहे होंगे, या मैं कैसे फेस करूं टीचर्स को, ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, सबसे पहली बात रिलैक्स। मैं आपको पहले ही स्टेटमेंट में आराम से कह दूं, फेल होना गुनाह नहीं है। इट्स जस्ट दैट हमने कोई क्राइम नहीं किया। ठीक है, हमने कोई क्राइम नहीं किया, फेल होना गुनाह नहीं है। पहली बात जिस दिन ये समझ जाओगे उस दिन अच्छा है। इट इज जस्ट एन एग्जाम एंड नॉट एन एंड टू योर ड्रीम्स। ये बात तो क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब मैं इसे वेल सेइंग दैट, मैं इसे ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके लिए क्योंकि अपने को खुद को लगे हैं, अपने को खुद को अटेम्प्ट लगे हैं, तो मैं इस बात को तो ज्यादा बेहतर समझ सकता हूं। तुमको अभी पहला झटका लगा है, मैं इस सेम मतलब जिसने तुम्हें दर्द दिया उसने मुझे भी दिया है। तुम्हें अब तक एक ही बार दिया है, मुझे तो 3 बार दे चुका है। समझ में आ रही है बात? बट हैविंग सेड दैट, तुमको एक बार झटका लगा या मेरे को 3 बार झटका लगा, हम दोनों का दर्द जो है वो एक ही जन से आ रहा है। समझ रहे हो ना? जिसने हमारे साथ बेवफाई की उसने तुम्हारे साथ बेवफाई की, ये सब ठीक है। बट मुझे एक बात बताओ, आज जब हम पलट करके चीजों को देखते हैं, क्या हम इसे ऐसे देखते हैं क्या कि भैया अटेम्प्ट लग गया तो आदमी बेकार हो गया आपके हिसाब से? अच्छा, अटेम्प्ट लगा आदमी सक्सेसफुल नहीं होता, ऐसा नहीं ना? परफेक्ट ऐसा तो नहीं होता ना? हाँ, मतलब फिर हम कहाँ गिनती में आते थे, वैसा वाला सिचुएशन हो जाता था। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिलीव मी वन थिंग, द मोमेंट आपके नाम के आगे ये वर्ड लगेंगे ना, CA CS CA में जो भी आप कर रहे हैं अकॉर्डिंगली, कोई पूछने नहीं आता कितने अटेम्प्ट लगे। वेल जेन्युइनली हम सीधी सीधी बात करते हैं, जब हम लिखते हैं ना, जब हम किसी ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करते हैं, लेट्स से हमने साइन की विजय साल्डा, और इसके आगे जब लिखा होता है CA, तो इसमें ये नहीं दिखता कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने हैं, बराबर है कि नहीं? इसमें ये नहीं दिखता। लोग कभी भी आपको आपके स्किल पे जज करेंगे, इस बात पे नहीं कि आप पास हुए और फेल हुए। एंड कम ऑन, आप एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन दे रहे हैं, नेशनल लेवल एग्जामिनेशन के अंदर में इट इज but obvious that result can come in the either of the side, either you will learn or you will experience. Let us first strategize कि होना क्या था और क्या हो गया, because many of you might have scored 200 plus but एक आध सब्जेक्ट डाउन हुआ होगा, might 7 से 8 मार्क के लिए कुछ रह गया होगा, किसी का 10 मार्क के लिए रह गया होगा, किसी का तो शायद 1 मार्क के लिए भी रह गया हो। Yes, understand, we all are in the same game at different levels. समझ में आ रही है बात? तो इस बात को है ना, पहले एक बर्डन निकाल के बाजू रखो, हाँ मैं फेल हो गया, मैं कैसे फेल हो सकता हूँ, इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली नॉर्मल विद दिस कोर्स। समझ में आई बात? लेकिन इससे जो सीखने को मिला ना, वो ये कि किसी भी चीज को हल्काई में नहीं लेना है। हम जितना आसानी से समझ रहे थे कि अच्छा हाँ यार ये तो समझता है, अरे यार ये तो आता है, अरे यार ये तो हो ही जाएगा, पेपर में जाके आपको समझ में आता है कि जो चीज आपको बहुत ऑब्वियसली लग रही थी वो इतनी भी ऑब्वियस नहीं थी जितनी ऑब्वियस तुम्हें लग रही थी। हाँ यहाँ बराबर है कि नहीं? तो पहला आज क्या बदलना चाहिए मेरे हिसाब से? आज आपने क्या बदलना चाहिए? सबसे पहले आज आपने अप्रोच बदलनी चाहिए। आज से पहले क्या बदलना चाहिए? अप्रोच बदलनी चाहिए। एक छोटे से स्टोरी से मैं बताना चाहूंगा आपको किस तरीके से वर्कआउट होता है। आपने कभी सुना होगा साइकिलिंग का एक रेस होता है टूर दे फ्रांस, मालूम है आपको? साइकिलिंग का एक रेस होता है टूर दे फ्रांस। कई बार हमें बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। अब टूर दे फ्रांस हर बार क्या करता था? यूरोप जीतता था। 2 साल हुए हार गया, 3 साल हुए हार गया, 4 साल हुए हार गया, सब परेशान हो गए यार। जो रेस को हम हमेशा जीतते आए, आपके इसमें पूरा स्कूलिंग, जिस रेस को हम हमेशा से जीतते आए, हम अचानक आके उसमें फेल क्यों होते जा रहे हैं? एनालिसिस के लिए बंदे को बुलाया गया, वो बंदा आया, बंदा आकर के क्या करता है? बंदा आकर के सब सारी चीजें देखता है, ऊपर से नीचे तक गाड़ी को एनालाइज करता है, कौन चला रहा है उसको एनालाइज करता है। 2 दिन कुछ नहीं बोलता, 3 दिन कुछ नहीं बोलता, 6 दिन कुछ नहीं बोलता। 6 दिन बाद सब परेशान हो जाते, बोले आदमी कुछ बोलने के लिए आया कि पैसे लेने आया? तब जाकर के साइकिल के अंदर में कुछ चेंजेस कर देता। अब साइकिल के अंदर में चेंजेस कर दिया, फिर रेस हुई, रेस के अंदर में यूरोप जीत गया। सब लोग जाके पूछे भैया हुआ क्या है, ये चमत्कार तुमने किया कैसे? बोला तो तुमने कुछ नहीं, बट फिर भी ये काम तुमने कर दिया। उन्होंने बोला मैंने रेस नहीं बदली, मैंने ट्रैक नहीं बदला, मैंने सिर्फ उसको करने का अप्रोच बदला। मैंने देखा साइकिल की जो सीट थी वो थोड़ी सी हाई थी, मैंने जो चला रहा है उसके हिसाब से एडजस्ट कर दी, पैडलिंग को उसके हिसाब से एडजस्ट कर दिया, शूज को उसके हिसाब से चेंज कर दिया, और बस मैंने इतने से कस्टमाइज चेंज किए। हम क्या सीख सकते हैं इस पूरे स्टोरी से? 2 बातें। पॉइंट नंबर 1 कि रेस ही नहीं करना ये तो गलत हो जाएगा। समझ आ रही है बात? दोबारा से रेस ना करना गलत हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब जब रेस चालू हुई है वापस से, तो क्यों ना उसे नए तरीके से किया जाए। रेस नहीं बदलना है, रेस करने के तरीके को बदलना है। समझ में आ रही बात? तो अब तक आपने क्या क्या गलतियां की होगी? पहली गलती आप सबके हिसाब से, आप हाँ या ना में जवाब दीजिएगा जरूर सर। लिखा नहीं, मतलब लिख के सॉल्व नहीं किया। डू यू अग्री? यस। जैसे लॉ हुआ लिख के सॉल्व करना चाहिए था, अकाउंट्स हुआ लिख के सॉल्व करना चाहिए था। इकोनॉमिक्स में आपको उतनी दिक्कत नहीं थी क्योंकि क्वेश्चन भी बड़े सीधे थे और आपके कंसेप्ट भी लगभग बहुत सीधे थे। यस। तो बाकी 2 सब्जेक्ट के अंदर में मेहनत ज्यादा करनी पड़ी, कुछ के मैथ्स में लग गए, बराबर है? क्यों हुए होंगे? या तो फॉर्मूला याद नहीं आया, या तो फॉर्मूला को जो सॉल्व किया वो गलती से सॉल्व किया। यानी ले दे के हम सबके साथ एक ही तकलीफ है, वो क्या? वो है प्रैक्टिस। इस बात को तो एक श्योर कर लेना, अकाउंट्स हो, मैथ्स हो या लॉ हो, इसकी तुमको प्रैक्टिस भरपूर करनी है, और इको में जितने एमसीक्यू हो सकते हैं उतने से ज्यादा सॉल्व करना है। ये हुआ पहला चीज। दूसरा चीज आपके साथ क्या हुई है? दोस्त दुनियादारी यारी हुई है कि नहीं हुई है? हाँ या ना? दोस्त दुनियादारी यारी, उसका भी प्रॉब्लम मेरा ही प्रॉब्लम, मेरा भी प्रॉब्लम उसका ही प्रॉब्लम, उसके इशू मेरे इशू। अरे भाई
यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक ऐसा अगले 4 महीने के लिए कि भैया मेरा ही प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम है, किसी और का प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज द फर्स्ट माइंडसेट व्हिच यू नीड टू अडॉप्ट, राइट? क्योंकि क्या होता है, वो तो कहीं ना कहीं पहुंच गया आगे, वो 3rd फ्लोर पे बैठा है अब, और अपन इधर है, जबकि हम जानते हैं हमारे अंदर की कैपेबिलिटी ज्यादा है उससे। समझ आ रही है बात? तो ये एक सिचुएशन है।